देखो थर्मोडायनेमिक्स नाम से क्या पता चल रहा है, क्या स्टडी करना है इसके अंदर? मैम हीट एंड एनर्जी। हीट, थर्मो मीन्स हीट एंड डायनेमिक मीन्स एनर्जी, तो ठीक है, वर्क एंड एनर्जी पढ़ोगे। डायनेमिक मीन्स कुछ तो इसके अंदर मोशन होगा। हाँ थोड़ा बहुत तो तुमको आइडिया होगा अगर स्कूल में हुआ है तो। क्या क्या पढ़ते हैं इसके अंदर? सिस्टम प्लस सराउंडिंग। एक सिस्टम होगा, एक सराउंडिंग होगा, ठीक है। यस मैम। कुछ बाउंड्रीज के बारे में पढ़ना है। मतलब जो हीट है, डायनेमिक, डायनेमिक मीन्स वो कुछ तो मोशन में है, ठीक है। हाँ तो इसके अंदर क्या क्या स्टडी करना है, काफी सारे नए नए टर्म्स आएंगे। थोड़ा टाइम देके फर्स्ट लेक्चर आराम से थोड़ा करो, फिर थोड़ा स्पीड में करेंगे, ठीक है। इसके ओके अंदर मैम। तुमको कुछ कुछ तो प्रोसेस, मतलब कुछ होगा। होगा मतलब उसके लिए प्रोसेस यूज कर सकते हैं, प्रोसेस। इसके अंदर तुमको कुछ प्रोसेस पढ़ने हैं। तो पहले थोड़ा हाँ समझते हैं कि सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है। रियल बाउंड्री हो सकता है, ठीक है, रिजिड बाउंड्री हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बाउंड्रीज हो सकते हैं, ठीक है। यस मैम। मैम इसमें मैम थोड़ा सिलेबस का डिडक्शन है तो वो मैं आपको भेज दूँ। हाँ बताओ। मैम इसमें थर्मोडायनेमिक्स मैम कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम सराउंडिंग्स करना है। हम्म। वर्क हीट एनर्जी एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज स्टेट फंक्शंस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी measurements, then has law of constant heat submission, enthalpy of bond dissociation, combustion, formation, atomization, sublimation, phase transition। मैम ये सब है, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दे रहा हूँ। डिडक्शन कहाँ है? ऑलमोस्ट है सारा चैप्टर। मैम लिखा हुआ तो है जो मैम वही भेज दे रहा हूँ। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट आज शेयर हुआ है कि एग्जाम पास आ रहा है ना, तो उसमें हाँ, क्या क्या आ रहा है क्या क्या नहीं आ रहा। ये सब मैंने बोला था तुमको पहले भी, जो भी आता है ना स्कूल से, जैसे तुमने बोला गूगल फॉर्म आता है, वो भी शेयर कर सकते हो, ठीक मैम है। वो तो ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रिक्ट होके आता है मैम, जैसे हमारा जो है ना sns.edu.in, मैम उसी के साथ शेयर होता है तो वैसे उसका है वो, अच्छा जैसे मैं अच्छा, कर देता हूँ। ठीक है। चलो, तो अभी तो स्टार्ट ही है। स्टार्ट है तो वो सब तो अभी काफी कुछ है, जितना तुमने बताया उसमें। देखो मिनिमम 4 तो जाएंगे लेक्चर्स, क्योंकि अभी जल्दी करेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। डायरेक्ट में टर्म्स यूज करूँ, हाँ एडियाबैटिक प्रोसेस, तो तुमको कुछ समझिएगा ही नहीं कि क्या है ये, ठीक है। तो थोड़ा स्लो चलते यस मैम। हैं, क्योंकि तुमने बोला पहले भी कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर तुम हीट क्या पढ़ोगे? हीट, वर्क, एनर्जीज, ठीक है। कुछ कुछ प्रोसेस पढ़ोगे, अभी डिटेल में आगे करेंगे। देन सिस्टम क्या होते हैं और सराउंडिंग क्या होता है। सिस्टम जिसपे तुम जो भी स्टडी कर रहे हो, उसके अलावा जो भी है वो सराउंडिंग है, ठीक है। हाँ सिस्टम एंड सराउंडिंग। बट तुम डिफरेंशिएट कैसे करोगे? कोई तो बाउंड्री होगी तब तो बताओ कि ये कि बीच में कुछ तो होगा ना, तब तो पता चलेगा कि ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है। जैसे यस मैम। तुम मान लो तुम्हारे पास है, तुमने कुछ हीट करना है, तो ये तुम्हारे लिए जो कंटेनर है वो क्या है? सिस्टम हो गया। उसके बाहर का जो भी कुछ है वो सराउंडिंग है, ठीक है। चलो, तो पहले मैं थोड़ा सा, ये तो हो गया। सो बाउंड्रीज पे पहले आते हैं, सिस्टम एंड सराउंडिंग, अभी ये तो चलेगा। बाउंड्रीज कितने टाइप के हो सकते हैं, नोट भी करना, ठीक है। यस मैम। रिजिड हो सकते हैं और फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा टाइप हो सकता है कि वो रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बाउंड्रीज हो सकते हैं, रियल एंड इमेजिनरी हो सकता है ना, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ कंटेनर बना के दिया था, ठीक है, तो ये कंटेनर जो होगा वो दो टाइप का हो सकता है। ये भी एक रियल बाउंड्री है, दिख रहा है, ठीक है। इसमें भी ये दो यस टाइप का मैम। हो सकता है।
देखो क्या क्या समझ में आ रहा है तुमको, रियल और इमेजिनरी में तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। रिजिड एंड फ्लेक्सिबल समझ में आ रहा है। और ये जो मान लो तुमने कंटेनर रखा है, ये भी तो दो टाइप का हो सकता है ना। एक जो हीट को कंडक्ट करे, मतलब हीट का चेंज ऑफ हीट हो सके सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में, वैसा ये बाउंड्री हो सकता है। एक जो नहीं करे, जो इंसुलेटर का काम करे, ठीक है। तो उसके लिए टर्म्स है, जैसे जो थर्ड टाइप का दिया उसमें हो सकता है डायाथर्मिक। डायाथर्मिक मतलब जो कंडक्ट करे ही, ठीक है। जैसे मान लो कि आउटसाइड में या सिस्टम में या सराउंडिंग में चेंज है हीट का, तो वो डायाथर्मिक रहेगा तो कंडक्ट करेगा, ठंडा को गर्म, गर्म को ठंडा करेगा, मतलब इक्विलिब्रियम तो अभी तुमने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो डायाथर्मिक मीन्स कंडक्टिंग, ठीक है। हाँ। सेकेंड जो है वो होता है एडियाबैटिक। सुना होगा शायद ना, एडियाबैटिक। यस मैम। एडिया बैटिक, ठीक है। ये क्या काम करेगा, इंसुलेटर, मतलब हीट का ट्रांसफर नहीं करेगा। इंसुलेटिंग मतलब इंसुलेटर का काम करेगा। दो टाइप का ये भी हो सकता है ना। अभी थोड़ा और एग्जांपल यस लेंगे, मैम। समझ में आएगा। अभी तो जस्ट तुमको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ टर्मिनोलॉजी जो जो यूज होगा, ठीक है। एक दो टर्म बताओगी जो कि तुमने सुना होगा। मैम ऐसे तो याद नहीं आ रहा है, कोई ऐसे term है। एंथैल्पी, एंट्रोपी सुना होगा, हाँ। इंटरनल एनर्जी। यस मैम। सो एडियाबैटिक में क्या होगा कि जो जो भी चेंजेस है हीट का, मतलब ये जो है यहाँ पे दो टाइप का हो सकता है। चलो अभी आगे एग्जांपल लेके देखेंगे। सिस्टम कितने टाइप का हो सकता है, तीन चीज तुमने पढ़ा। पहला है सिस्टम, दूसरा सराउंडिंग, और थर्ड है बाउंड्रीज, ठीक है। ओके। तो बाउंड्रीज में थोड़ा बहुत आइडिया लगा तुमको। सिस्टम कितने टाइप के हो सकते हैं, मैम जैसे सिस्टम यहाँ से हिंट ले सकते हो तुमने। एक ओपन सिस्टम हो सकता है, और एक क्लोज्ड। ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ओके मैम। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक तुम आराम से कर सकते हो खुद से। कितना टाइम है तुम्हारा अभी एग्जाम में, अर्नव? मैम अब मेरे ख्याल से भी कितना अगर बचा तुमको है, अगर एक अगर वीक तुमको थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम ठीक से करना है तो तीन इक्विलिब्रियम का समझो और चार इसका, मतलब 7 क्लास मिनिमम लगेगा। अब अगर अभी होता है 3 वीक्स बचे और अगर इस वीक को इंक्लूड करें तो 4। तो मिनिमम 7 क्लासेस लगेंगे। तो तुम देख लो, फिगर आउट कर लो। अगर होता है उतने टाइम में तो ठीक है, जरूरत पड़ता है तो एक दो बढ़ा लेना होगा। यस मैम, बढ़ाना पड़ेगा। कब 14 तक है, कब तक है तुम्हारा? मैम 14 से शुरू हो रहा है पेपर, पहला ही केमिस्ट्री का है। हम्म ठीक। और क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर रहे हो तो मुझे बताओ किस टाइप के क्वेश्चन हो जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन नहीं हो रहा है। यस मैम बताऊंगा। अभी तो मैम फिलहाल प्रैक्टिकल्स के लिए कर रहा हूँ, तो थोड़ा उसमें टाइम जा रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम रिवाइज कर लिया, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं मैम। तो पहले के चैप्टर में से सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ एटम आ रहा है, हाँ। उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह प्रैक्टिस कर लेना। यस मैम, अभी मैम जैसे ही आज भर में प्रैक्टिकल्स खत्म होंगे तो कल हम्म से मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन सॉल्विंग बाकी चैप्टर्स का।
हाँ, उसके ना वीडियोस देख लेना वापस से फास्ट करके, वापस से सारा कुछ यस मैम, रिवाइज हो जाएगा। हाँ प्लेलिस्ट बना ली, वो देख लूंगा। हम्म। यस मैम, नोट डाउन हो गया। देखो फिर आते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। ये कितने 3 टाइप के हो सकते हैं, 2 तो तुमने गेस कर लिया, एक ओपन, ठीक है, दूसरा क्लोज्ड, तीसरा आइसोलेटेड। ठीक है, आइसोलेटेड क्या होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। फर्स्ट जो है तुम्हारे पास ओपन सिस्टम, इसमें क्या होगा, जो ओपन सिस्टम है, जैसे अभी वापस से वही एग्जांपल लेते हैं कि तुमने यहाँ पे कुछ रखा है, उसको हीट दिया है, ठीक है, और ये जो है तुम्हारे पास रियल बाउंड्री है। बाउंड्री कैसा है, ये रियल है, ठीक है। सो यहाँ से तुम जो भी इसमें है, समझो वाटर लिया है, तो मास का एक्सचेंज हो सकता है, ओपन है ना, ओपन सिस्टम है ना, तो पानी यस मैम। इवेपोरेट करके जा सकता है ना, मास का चेंज हो सकता है। तो ओपन सिस्टम में मास एक्सचेंज पॉसिबल है, ठीक है। दूसरा, मास और एनर्जी, दो, जैसे मास और एनर्जी, एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है। सो एनर्जी एक्सचेंज 2 फॉर्म में हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। पहला हीट के फॉर्म में और दूसरा वर्क के फॉर्म में। या तो हीट का चेंज होगा या तो वर्क का भी, वर्क समझेंगे आगे क्या होगा कैसे होगा, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे दोनों ही पॉसिबल है, यस मैम। हीट का भी अगर तुमने इसमें लगा दिया है, कुछ डायाथर्मिक यूज किया है, ये जो है तुम्हारे पास, अगर कंडक्टिंग लगा दिया मतलब डायाथर्मिक लगाया है, इसका जो भी कंटेनर का बाउंड्री बनाया है वो डायाथर्मिक है, ठीक है। ये सारे टर्म थोड़ा सा याद करना लिखे, ठीक है। डायाथर्मिक मतलब जो भी अंदर बाहर का हीट है वो एक्सचेंज हो सकता है। तो यहाँ पे मास भी एक्सचेंज हो सकता है और एनर्जी यहाँ पे किसके फॉर्म में है, हीट के फॉर्म में। तो मास का भी एक्सचेंज हो सकता है, हीट का भी, यानी एनर्जी का भी एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। सो ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम। क्लियर है। यस मैम। सेकंड, इसको ड्रॉ कर लो, भूल जाओगे फिर। क्लोज सिस्टम से क्या समझ में आ रहा है कि इसी को तुमने अगर क्लोज कर दिया, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या था, रियल बाउंड्री है, ठीक है, ये पूरा क्लोज वेसल लिया, कैसा लिया, क्लोज वेसल ले लिया, ठीक है। और यस मैम। यहाँ पे अभी भी क्या क्या लगा दिया, डायाथर्मिक, डायाथर्मिक, ठीक है। जो इसका बाउंड्री है वो अभी भी डायाथर्मिक है, मतलब मास का एक्सचेंज हो सकता है जब वेसल को क्लोज कर दिया,
नहीं हो सकता यस ना, मैम। कंटेनर को तुमने मैम बंद कर दिया हाँ तो नहीं हो सकता ना, मास अभी यहाँ से कुछ बाहर तो नहीं जा सकता ना जब तुमने क्लोज लिया तो। हाँ। बट नहीं एनर्जी जाएगा। एक्सचेंज हो सकता है क्योंकि डायथर्मिक लिया है, बाउंड्री जो भी है इसका, ठीक है। यस मैम। सो क्लोज्ड सिस्टम, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। यहाँ पे क्या हो रहा है तुमको, मास एक्सचेंज भी हो रहा है और एनर्जी एक्सचेंज भी हो रहा है। किस पे? ओपन सिस्टम में। क्लोज सिस्टम में, क्लोज सिस्टम में क्या होगा, मास एक्सचेंज और एनर्जी एक्सचेंज, दोनों में क्या होगा क्या नहीं होगा बताओ। मास का एक्सचेंज तो नहीं होगा क्योंकि तुमने जो कंटेनर उसको पूरा क्लोज कर दिया, तो बाहर तो नहीं जा सकता ना, ठीक है। बट अभी भी तुम्हारे पास जो बाउंड्री अच्छा। है वो कैसा है, डायथर्मिक लिया है, मतलब कंडक्टिंग, जो हीट कम ज्यादा होगा टेम्परेचर अंदर बाहर का, तो वो ट्रांसफर हो सकता है हीट के फॉर्म में, ठीक है। सो हीट एक्सचेंज तो पॉसिबल है ना, ये पॉसिबल है। यस मैम। तो डिफरेंस समझ में, ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम में। यस मैम आ गया। नोट कर लो। ओके मैम। यस मैम हो गया। देन थर्ड टाइप जो सिस्टम है वो क्या था, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड, आइसोलेटेड में क्या होगा, आइसोलेटेड मतलब तुम्हारे पास जो सराउंडिंग था अभी तक वही था ना, अभी तक तुमने सराउंडिंग ऐसा लिया था जिसमें हीट का एक्सचेंज हो रहा था। अब इसको तुम चेंज करके एडियाबैटिक कर दो। एडियाबैटिक मतलब इंसुलेटर वाला वॉल लगा दो जो कि हीट को एक्सचेंज नहीं कर सके, ठीक है। एडियाबैटिक ले लो, ठीक है। अपने हिंट्स के लिए तुम लिख सकते हो यहाँ पे, जो कि नॉन कंडक्टिंग है, मतलब हीट चेंज नहीं होगा। तो अभी मास तो चेंज नहीं होगा, उसके बाद जो हीट एक्सचेंज है वो भी पॉसिबल है। आइसोलेटेड मतलब, ठीक है, दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, मास एक्सचेंज भी नहीं होगा, ठीक है, एंड एनर्जी एक्सचेंज, एनर्जी के दो फॉर्म बताए थे, एनर्जी एक्सचेंज भी नहीं होगा, ठीक है। आइसोलेटेड, ठीक है, नहीं ये होगा नहीं ये होगा, ठीक है। ओके मैम। सो एडियाबैटिक मीन्स जो चेंज ऑफ, कोई भी चेंज नहीं हो रहा ना, जो मतलब समझो कि यहाँ का टेम्परेचर कुछ और है, यहाँ का टेम्परेचर तो धीरे धीरे इक्वल होने लगता है ना अगर कंडक्टिंग रहे तो, ठीक है, बराबर हो यस मैम। जाता है। बट यहाँ पे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जो बाउंड्री है वो कैसा है, रियल बाउंड्री है, एडियाबैटिक है, ठीक है। अब ये जो सिस्टम है उसकी कुछ प्रॉपर्टी होगी,
तुमने अभी जो मुझे सिलेबस पता था उसमें आता ना टर्म्स, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, हाँ ठीक है। तो प्रॉपर्टीज जो भी होगी उसमें भी दो टाइप से, तुम कैसे मेजर करोगे कि ये एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है, इसको नोट कर लो, फिर आगे आते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। बाउंड्री समझ में यस आया, मैम, नोट हो गया। सिस्टम समझ में आया। यस मैम। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज दो टाइप के हो सकते हैं, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। स्कूल में ये पूरा लेक्चर हो गया है। यस मैम, काफी जल्दी भगाया हमने इसको। हाँ बट कुछ कुछ तो समझ में आया होगा। स्टेट फंक्शन क्या होता है पता है? नहीं मैम, बिल्कुल याद नहीं मैम, मतलब समझ आ गया था पर याद नहीं है कुछ भी। हाँ समझ आ गया था तो उसमें याद करने की, समझ में आ गया तो याद करने की क्या जरूरत है। स्टेट फंक्शन मतलब किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम पे जो स्टेट है उसका अगर तुमने ये वेरिएबल्स चेंज कर दिया, टेम्परेचर चेंज कर दिया, प्रेशर चेंज कर दिया, तो वही होता है ना स्टेट फंक्शन, फिर वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। यस स्टेट मैम। फंक्शन, ठीक है। तो सब चीज जरूरी नहीं है कि याद हो, समझ में आएगा तो मुझे लगता है कि पता नहीं क्या है, इतना भी तो नहीं होता होगा स्कूल का, थोड़ा ध्यान देने पे कुछ तो समझ में आएगा, 20% तो आएगा, कितना भी कोई भगा है ना। अगर चाइनीज जापानीज सिंबल्स नहीं यूज करे, लैंग्वेज नहीं यूज करे, तो इतना तो जरूर समझ में आएगा। चलो ठीक है, इसको बोलते हैं वेरिएबल्स, वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसकी पूरी लिस्ट है, एक्सप्लेन करते हैं कि कौन कौन सी, जैसे मान लो दिया है कि वॉल्यूम, मास, सो इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव है, कैसे डिसाइड करो, ठीक है। तो ये इसको जस्ट नोट में डालो, वेरिएबल्स, और पूरी इसकी लिस्ट है, सिर्फ याद नहीं करना है, समझना है फिर याद करना है। स्टेट्स ऑफ मैटर कर लिया है ना? यस मैम। पेंसिव, इंटेंसिव, इंटेंस इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। सबसे पहले समझो कि ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, जो भी मैटर है उसके अमाउंट पे डिपेंड करता है, उसके मास पे हो सकता है, जैसे वॉल्यूम लोगे, मास लोगे, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर, ठीक है। जस्ट उल्टा ये क्या हो जाएगा, ये डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर। एक कोई एग्जांपल आ रहा है दिमाग में, जैसे मैंने तुमको हिंट दिया, मास, वॉल्यूम, ठीक है। मास वॉल्यूम, जैसे मान लो यस कि मैम। मास और वॉल्यूम क्या होगा, ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ मैटर पे,
डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर, डज नॉट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर। तो मास और वॉल्यूम तो इसमें आ जाएगा ना, मास तो चेंज हो सकता है ना, हाँ वॉल्यूम चेंज हो सकता है, मतलब डिपेंड करता है ना। तुमने हाँ जैसे मतलब 100 ग्राम ले लो या 500 ग्राम ले लो, तो मास डिपेंड चेंज हो गया ना, मास। हाफ लीटर ले लो, 1 लीटर ले लो, तो मास चेंज हो रहा है ना। ये सब क्या हो गया, प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो कि क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। किस पे? क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल दिमाग में नहीं आया इतना बोलने के बाद, जो कि नहीं डिपेंड कर रहा। डेंसिटी हो सकता है क्या? डेंसिटी। हो सकता है ना। हाँ थोड़ा सा खोलना पड़ेगा तुमको अपना, तो ना याद नहीं करना पड़ेगा ज्यादा। ठीक है, जस्ट उल्टा डेंसिटी, जैसे तुमने अगर 1 ग्लास वाटर लेते हो और 1 जग वाटर लेते हो, ठीक है, तो वॉल्यूम तो चेंज हो जाएगा मैम, ना। प्रेशर भी, मैम प्रेशर। प्रेशर भी क्या होगा, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव? मैम मेरे ख्याल से इंटेंसिव होना चाहिए, क्योंकि 1 ATM रहेगा ना वो तो पूरे टाइम। करेक्ट, बहुत क्लोज हो। प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंटेंसिव, क्योंकि ज्यादातर जो भी मैम रिएक्शन पर करते वो हैं, एक्सटेंसिव भी हो सकता है, क्योंकि मैम अगर हमने उसको किसी चेम्बर में डाल के वहां पे डीप्रेशराइज कर दिया, ज्यादा प्रेशर इंक्रीज कर दिया हाँ उस रिएक्शन कंडीशन में। में होगा, बट इन जनरल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वो तो कांस्टेंट है ना। हाँ ठीक है, जैसे तुमने बोला 1 ATM, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट है ना, अगर कोई रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, और डेंसिटी तो तुम 1 ग्लास पानी लो या 1 जग पानी लो, डेंसिटी सेम रहेगी। अब समझ में आ गया है तो और एग्जांपल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। पहले जनरल एग्जांपल ऐड करते हैं, फिर जो जो इस चैप्टर से रिलेटेड है वो सारा कुछ भी ऐड करेंगे। क्या क्या हो सकता है और? मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, हो सकता है। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी हो सकता है, एक्सटेंसिव होता है, बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है, स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफाई है किसी सब्सटेंस के लिए, तो वो तो फिर इंटेंसिव हो जाएगा ना, वो तो चेंज नहीं होगा ना। मान लो कि तुम्हारे पास है कि किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री अगर बढ़ाना है, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है, और यहाँ पे स्पेसिफिक चीज का है, तो वो तो चेंज नहीं होगा ना। स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी मतलब किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर तुमको 1 डिग्री से बढ़ाना है, राइज करना है, ठीक है, और यहाँ पे स्पेसिफिक हीट मतलब किसी चीज, जैसे मान लो लेते हैं वाटर, वाटर का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री बढ़ाने में जितने तुमको एनर्जी लग रही है, ठीक है, तो ओके। हीट कैपेसिटी इज एक्सटेंसिव। यहाँ पे स्पेसिफिक है, मैं स्पेसिफाई है कि इस चीज के लिए, तो वो तो नहीं चेंज होगा ना। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी, ये सारा कुछ हाँ अभी मैम। इस चैप्टर के अंदर है, अभी पढ़ना है तो और क्लियर होगा। बट पहले 9th 10th में भी इतना सब कुछ किया था। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी याद है, क्लास 9th में था, मैटर वाले हाँ चैप्टर में। ठीक है, यस मैम। देन एनर्जी, एनर्जी किस किस के फॉर्म में पढ़ा है, हीट एंड वर्क। हीट एंड वर्क क्या होगा, एक्सटेंसिव। हीट एंड वर्क, और कोई चीज सॉल्यूशन में, जैसे मान लो तुम्हारे पास कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो भी है, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस और वो सब। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जैसे मोल, मोलर सॉल्यूशन, ओके। मोलर सॉल्यूशन, मोलारिटी, तो कॉन्सेंट्रेशन भी कैसा हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा ना। अगर तुम्हारे पास हाँ 1 मोलर सॉल्यूशन है, ठीक है, तो इसमें से तुम यस कितना मैम। भी अमाउंट निकालोगे, कॉन्सेंट्रेशन तो सेम रहेगा।
हाँ So again, it does not depend on amount of the substance. ठीक है, यस मैम. तो कॉन्सेंट्रेशन के जितने भी टर्म्स है, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मालिटी, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? मोलारिटी को स्मॉल m से लिखते हैं, नॉर्मालिटी, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे? इंटेंसिव. और एनर्जी के जो भी टर्म्स हैं, जितने भी एनर्जी टर्म्स हैं, हीट, वर्क, उसके अलावा इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो सारा कुछ नोट्स में डालो. एंथैल्पी, ठीक है, एंट्रोपी, एंथैल्पी, एंट्रोपी gives free energy, internal energy, ठीक है, ये सब के सब क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. ठीक है, और तुम इसमें पीएच भी ऐड कर सकते हो. ठीक है, पीएच भी क्या होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है. और इसी को अगर तुमने, जैसे मान लो एंट्रोपी है तुम्हारे पास, ठीक है, एंट्रोपी को अगर पर मोल लिया, जैसे उसको बोल सकते हैं मोलार एंट्रोपी, बोल सकते हैं ना, एक मोल की एंट्रोपी, एंथैल्पी. जब पर मोल आएगा, मतलब एंट्रोपी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मोलार एंट्रोपी, मतलब जो भी एंट्रोपी है पर मोल. ठीक है, सो पर मोल अगर लेते हो तो सेम ही रहेगा ना, फिर तो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगा ना, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म के जैसा ही यूज होगा ना. मोलारिटी, मोलर एंट्रोपी, मतलब एक मोल में इतनी एंट्रोपी है, एक मोल में इतनी एंथैल्पी है. ठीक है, यस मैम. तो ये तो चेंज नहीं होगा. तो जो चेंज नहीं होगा, अमाउंट के साथ जो चेंज हो जाए वो हो जाएगा एक्सटेंसिव. जो अमाउंट कम लो, ज्यादा लो, कुछ भी क्वांटिटी लो, चेंजेस नहीं आएगा, वो हो जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी. इसको नोट में डालो और थोड़ा थोड़ा इसको रिवाइज करना, फिर नहीं तो अभी स्टार्टिंग में सब इधर उधर हो जाएगा. ओके मैम. डेल्टा एच सुना होगा ना, कुछ हुआ होगा. एंथैल्पी, यस मैम सुन. हाँ मैम, एक होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सिस्टम भी होता है ना वो सॉल्यूशन होता है. होमोजीनियस एंड मैम? हेट्रोजीनियस. सिस्टम भी दिया हुआ था मैम, एक ऐसे करके कुछ. होमोजीनियस मतलब सब जगह एक जैसा. हेट्रोजीनियस मींस, हाँ मैम, वो तो याद है मैम, वो तो काफी पहले पढ़ा था 7th या 8th में, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. सीबीएसई में 9th में था, हाँ तो सीबीएसई थे. मैम, मैंने दोनों किया, IGCSE एंड हाँ CBSE. हाँ हाँ, तो नहीं 8 बता.
हाँ, 9th किस में किया? सीबीएसई में? CBSE में। क्लास 9th में था सेकंड चैप्टर। मैम जो चैप्टर मैंने 9th-10th में किया ना, एंड अभी 11th में भी कर रहा हूँ, वो काफी चैप्टर्स मैंने 7th-8th में उनके मतलब पढ़े हुए के बारे में। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। अभी भी 9th-10th का जो सिलेबस है वो 11th-12th का है आईजीसीएसई में भी। काफी काफी सारे टॉपिक्स हैं जो कि 9th-10th वाले, जो अभी सीबीएसई के 11th-12th में काफी सारे टर्म्स हैं वैसे। हाँ मैम, यस मैम। यस मैम, लिख लिया। देखो जैसे तुमको अगर नहीं पता, ठीक है, जैसे मैंने बताया मोलर एंट्रोपी, सो इसमें क्या लिखोगे? एंट्रोपी पर मोल। एंट्रोपी कैसा है? इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है? मैम एंट्रोपी एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव है। और मोल? मैम मोल भी एक्सटेंसिव होगा। नहीं, मोल तो मैम नहीं होगा, वो तो है ना, इंटेंसिव नंबर ऑफ होता है मोल्स जो दिए आपने ना, लिखा। लिखिए ना अच्छा नंबर ऑफ हाँ। मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज हो सकता है ना, यस मैम। मतलब तुमने मास चेंज किया तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाएंगे ना, या वॉल्यूम लिया तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे ना, मतलब वो डिपेंड कर रहा है ना अमाउंट ऑफ मैटर पे, ठीक है। तो यस मैम, अगर हाँ। अगर मोलर एंट्रोपी की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? एंट्रोपी पर मोल। ये भी कैसा है? दोनों के दोनों एक्सटेंसिव है, ये भी एक्सटेंसिव है, ये भी एक्सटेंसिव है। तो ये दोनों मिला के अभी ये क्या हो गया तुम्हारे पास? तुमने देखा ये इंटेंसिव है, तो ऐसे भी चेक कर सकते हो। कॉन्सेंट्रेशन टर्म में भी चेक करो तो सेम ही होगा, जैसे मोलारिटी है। मोलारिटी क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स क्या है? नंबर ऑफ मोल्स एक्सटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव, और ये मिला के दोनों क्या हो गया? इंटेंसिव, ठीक है। तो ये सारा कुछ थोड़ा बहुत ट्रिक्स भी है, नहीं याद है तो थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिस करके कर सकते हैं ये सब काम भी। अगर कुछ समझो यस आउट ऑफ यस। सिलेबस भी आ गया तो ये ट्रिक से भी तुम देख के कर सकते हो करेक्ट आंसर। चलो अभी आते हैं, तुम्हारे 2-3 जो भी तुमने बताया मुझे उसको भेजा है क्या, जो सिलेबस है तुम्हारा पोर्शन जो भी है? हाँ मैम, मैंने मैंने ये भेजा था मैम व्हाट्सएप पे आपको। भेजा है ना? स्टेट वेरिएबल्स था ना उसमें? मैम चेक करना पड़ेगा। हाँ स्टेट वेरिएबल्स था जो रहेगा। चलो ये हो गया, नोट कर लिया। यस मैम। जैसे अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन कुछ आता है कि उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, तुमको बताना है कि इसमें से कौन सा एक्सटेंसिव है कौन सा इंटेंसिव है, तो कर सकते हो ना क्वेश्चन अभी, हाँ मैम। ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे वॉल्यूम दे दिया, मास दे दिया, गिब्स फ्री एनर्जी दे दिया, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे दिया, और क्वेश्चन में है या तो एक्सटेंसिव या इंटेंसिव, तो हो जाएगा ना, यस मैम। ठीक है। चलो अभी देखते हैं स्टेट वेरिएबल्स क्या होता है। स्टेट वेरिएबल्स मैंने थोड़ा बहुत तुमको बताया भी था अभी अभी। जैसे मान लो कोई गैस है, ठीक है, गैस का प्रेशर गिवन है कितना? 1 atm, ठीक है। उसका वॉल्यूम टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर दिया है समझो रूम टेम्परेचर पे है, वॉल्यूम गिवन है समझो 300 ml है, ठीक है। सो अभी जिस स्टेट में है, अगर तुमने ये सारे वेरिएबल्स को चेंज कर दिया उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर तुमने इसका प्रेशर, यस मैम। टेम्परेचर, वॉल्यूम यहाँ से कुछ और चेंज कर दिया, ठीक है,
तो स्टेट चेंज, ठीक है, इसी को बोलेंगे, जो ये सारा तीनों टर्म जो यूज किया है उसको अभी क्या बोल सकते हैं, स्टेट वेरिएबल बोल सकते हैं। स्टेट को चेंज करने के लिए ये सारे वेरिएबल रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। Yes, बिल्कुल ma'am. बिल्कुल सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। अब ये स्टेट वेरिएबल्स क्या क्या है? पहला फर्स्ट प्रेशर, ठीक है, सेकंड टेम्परेचर, नोट करना, थर्ड वॉल्यूम, ये सब तो दिया ही था, वॉल्यूम, फोर्थ नंबर ऑफ मोल्स, फिफ्थ एंथैल्पी, एंथैल्पी इसको H से दिखाते हैं, ठीक है। देन सिक्स्थ एंट्रोपी, एंट्रोपी इसको S से दिखाते हैं, देखा होगा डेल्टा H, डेल्टा S, ठीक है। एनर्जी, जो इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी गैस की क्या हो सकती है, इंटरनल एनर्जी इसको E से भी लिखते हैं और U से भी लिखते हैं, ठीक है। दोनों का मतलब क्या हो रहा है, ई है या यू है, दोनों का मतलब है इंटरनल एनर्जी, ठीक है। देन गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी इसको जी से लिखते हैं, ठीक है। ये सबके सब किस पे डिपेंड करते हैं, अभी तुमने गैस लॉ पढ़ा है, स्टेट ऑफ मैटर, तो ज्यादातर गैस की ही बात है, ठीक है। तो ये जो भी चेंज Okay. होगा, जैसे मान लो प्रेशर में चेंज होगा, टेम्परेचर में चेंज होगा, वॉल्यूम, मोल्स, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, अभी ज्यादा कुछ नहीं देख रहे कि ये एक्चुअल में होता क्या है, अभी जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये सारे टर्म्स, ठीक है। अभी पूरी चैप्टर बाकी है। Okay, ma'am. ये डिपेंड करता है, मतलब अभी तुमने यहाँ लिया था, यहाँ पे समझो कुछ और कर दिया, ठीक है। तो ये मान लो इसका इनिशियल था, अभी ये जो होगा वो फाइनल होगा, ठीक है। सो इनिशियल एंड फाइनल पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे नोट्स में डालो, चेंज डिपेंड्स ओनली, नोट करो तुम, चेंज डिपेंड्स ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल, फाइनल कंडीशन, जो भी स्टेट है उसका, ठीक है, स्टेट या कंडीशन, मतलब स्टार्ट पे और एंड पे डिपेंड करेगा। प्रेशर स्टार्टिंग में क्या था, एंड में क्या है, डेल्टा टी, डेल्टा जी, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा, अभी मैं पहले इसको नोट करो फिर आगे आते हैं।
हेस लॉ भी है ना? लास्ट वहां तक है। हो गया अर्णव? हेलो।